पगड़ी का राज। किसी जमाने में एक बादशाह एक मुल्क में हुकूमत करता था। वो हमेशा अपने सर पर पगड़ी पहने रखता था। बादशाह को आज तक किसी ने बगैर पगड़ी के नहीं देखा। उस मुल्क के लोगों को बहुत हैरानी भी होती थी कि गर्मी हो या सर्दी, आखिर बादशाह सलामत अपनी पगड़ी क्यों नहीं उतारता। मुल्क के बच्चों का अनोखा अंदाज था कि शायद हमारे बादशाह गंजे हैं या उनके सर पर बाल सुर्ख हैं जिन्हें छुपाने के लिए वो पगड़ी पहनते हैं। आखिर हैरत और तजस्सुस से परेशान होकर लोगों ने बिल आखिर फैसला किया कि हम बादशाह सलामत से पूछेंगे कि वो ये पगड़ी क्यों पहने रहते हैं। एक दिन लोगों ने बादशाह से सवाल किया कि बादशाह आखिर इस पगड़ी का राज क्या है। बादशाह ने जवाब में बताया कि मैं ये पगड़ी इसलिए पहनता हूँ, उससे मेरा सर ऊंचा रहता है और मैं मुमताज और बड़ा नजर आता हूँ। अब जब बच्चों की बारी आई तो बच्चों ने भी अपना सवाल किया। बादशाह ने बच्चों का जवाब नरम लहजे में देते हुए कहा कि बच्चों, आपके बादशाह गंजे नहीं हैं, बल्कि मेरे बाल इतने स्याह और खूबसूरत है जैसे रात में आसमान पर तारे चमकते हैं। बच्चों ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ऐसी ही बात है तो आप अपनी पगड़ी उतार क्यों नहीं देते। आप हमें अपनी पगड़ी उतार कर दिखाई। लेकिन बादशाह ने अपनी पगड़ी नहीं उतारी। बादशाह की असल पगड़ी पहनने का राज ये था कि बादशाह के सर पर सींग थे जिसका इल्म किसी को भी नहीं था, यहाँ तक कि शहजादा और शहजादी को भी नहीं। एक दिन का जिक्र है, बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा था। गर्मी से परेशान होकर बादशाह ने अपनी पगड़ी उतार ही थी कि अचानक उसका खादिम कमरे में आ गया और बादशाह के सींग देखकर चीखने लगा और कहा, बादशाह सलामत, ये क्या है। बादशाह ने खादिम को तसल्ली देते हुए कहा, अब ये राज तुम किसी को मत बताना, ये हमारा शाही राज है, वरना मेरे ही मुल्क के लोग मुझे इंसान नहीं हैवान समझने लगेंगे। खादिम ने बादशाह से वादा किया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। अभी इस वाक़या को कुछ ही दिन हुए थे कि खादिम के पेट में दर्द उठा कि ये राज किसी को बताना चाहिए। उसकी ये बेचैनी देखकर उसकी माँ ने वजह पूछी, जिस पर उसने बताया कि ये बात वो किसी को नहीं बता सकता। जिस पर उसकी माँ ने कहा, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये बात जंगल में जाकर एक दरख्त को बता दो, जिससे तुम्हारा पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। वो राज राज ही रहेगा। उसने ऐसा ही किया। उसने जंगल में जाकर ये सारा वाक़या एक दरख्त को बताया। कुछ दिनों बाद उस ही दरख्त की लकड़ी से एक ढोल बनाया गया जिसे एक ढोल वाले ने खरीदा। एक शादी में उसी ढोल वाले को बुलाया गया। अब ढोल वाले ने जैसे ही ढोल बजाना शुरू किया तो ढोल में से आवाज आना शुरू हो गई कि बादशाह के सर पर सींग है, बादशाह के सर पर सींग है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब बादशाह ने ढोल वाले को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारा ढोल में से ये कैसी आवाज आ रही है, तो उसने कहा, जनाब, मुझे नहीं पता। इसी तरह जब खादिम को भी बुलाया गया और पूछा गया, क्या तुमने किसी को कुछ बताया है, तो खादिम ने भी बोला, नहीं बादशाह, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि सिर्फ एक दरख्त को बताया है। बादशाह ने सोचा, अब जब बात सबको पता चल गई है तो हकीकत छुपाने का कोई फायदा नहीं, और बादशाह ने आइंदा पगड़ी पहनना भी तर्क कर दी और लोगों को बता दिया कि यही वो राज था जिसकी वजह से वो पगड़ी पहनता था। और दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने बादशाह का मजाक उड़ाने की बजाय अपने अच्छे रवैये से ये यकीन दिलाया, असल खूबी नेकी, रहमदिली और ईमानदारी है। अच्छी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर किसी को अच्छा करार नहीं दिया जाता।